Taenia, जो कि Platyhelminthes का एक स्पीशी है, एंड ऑन द अदर हैंड Ascariasis, which is also known as roundworm, वो पार्ट है Aschelinthes का। ये जो स्पीशीज मैंने आपको दिखाई स्क्रीन पे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़े स्लाइटली सिमिलर है अर्थवर्म के? तो हमारे साइंटिस्ट को ऐसी क्या नीड पड़ गई अर्थवर्म को इन दो फाइलम में ना रखते हुए अर्थवर्म के लिए एक डिफरेंट फाइलम को जनरेट करने का, दैट इज एनालिड्स। क्यों हमारे साइंटिस्ट ने एनालिड एक नया फाइलम बना दिया टू केप्ट दीज टाइप ऑफ स्पीशीज? आज हम इसी चीज का आंसर ढूंढेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि एस्केरिसिस विच इज अ राउंड वर्म वो एस्केहेलमिंथेस में आता है, ये हमारा अर्थवर्म है। सो इस कंफ्यूजन को हम आज दूर करते हैं, देखते हैं एस्केहेलमिंथेस, प्लैटीहेलमिंथेस एंड हमारे एनालिड्स में क्या डिफरेंस है। तो आइए, सो वेलकम टू केनोवा एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इस डीप क्वेस्ट को जानते हैं। एंड आपको पता है ये हमारी 10 मिनट की सीरीज रहती है जहाँ पे आप बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर होते हैं एंड कुछ आप नीट जैसे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि इसमें हम पूरी एनसीईआरटी कवर करते हैं। ठीक है, सो आपका बोर्ड एंड एनसीईआरटी साथ साथ चल रही है। सो स्टार्ट करते हैं। बेटा जी, आप देखिए यहाँ पे पहले एनालिड्स। फाइलम पढ़ने से पहले हमें जो फाइलम का नाम होता है उससे उसका मीनिंग जनरेट करना होता है, ताकि हमें कभी भूले ना। ठीक, अब एनालिड्स को अगर आपने अपने माइंड में रखना है, आप हमेशा ये याद रखेंगे एनालिड्स मतलब अर्थवर्म। ठीक, अब एनालिड्स इसका नाम पड़ा ही क्यों? क्योंकि बच्चे इसके ऊपर होती हैं, इसकी बॉडी के सरफेस पे होती हैं लिटिल रिंग्स, छोटी छोटी रिंग्स होती हैं। ठीक है, अब उन रिंग्स को हम क्या बोलते हैं? उन रिंग्स को लैटिन वर्ड में बोलते हैं एनलस। ठीक, अब उन एनलस की वजह से इसका नाम पड़ गया एनालिडा। ठीक, अब ये जो रिंग्स होती है हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, इन रिंग की वजह से इन पे होती है सेगमेंट्स। ठीक है, इन रिंग्स की वजह से हम कह सकते हैं इन पे सेगमेंटेशन है, इसलिए इसको हम सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इस सेगमेंट को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। सो एक ये करेक्टरिस्टिक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केहेलमिंथेस, प्लैटीहेलमिंथेस में मेटामर्स नहीं दिखते हैं, इसमें यहाँ पे दिखते हैं। एंड ये एनालिड जो है ये एस्के एंड प्लैटीहेलमिंथेस का एकदम अपग्रेडेड वर्जन है। वो कैसे, वो भी हम देखेंगे। इसमें अपग्रेडेड फीचर हैं, ओके, उनकी हम बात करेंगे। अपग्रेडेड फीचर की बात करने से पहले हम जर्नल करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एंड वो पीछे से चलते आ रहे हैं, राइट। उसमें ज़्यादा हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, प्लैटीहेलमिंथेस से स्टार्ट हुआ था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको क्या लगता है इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, राइट। जर्म लेयर, बेटा जर्म लेयर कैसी होगी? जर्म लेयर होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक, पीछे से ही चलती आ रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये भी मैंने डिस्कस किया है इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फुल डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सो बेटा अगर हम पिछले फाइलम की बात करें, प्लैटीहेलमिंथेस, एस्केहेलमिंथेस, वहाँ पे बात की है सीलोम की, लेकिन वहाँ पे भी सीडोसीलोम प्रेजेंट था एंड किसी में एसीलोमेट था। ये पहला फाइलम है जहाँ पे ट्रोसीलोम प्रेजेंट है, दैट इज बॉडी कैविटी में ट्रोसीलोम प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा, ट्रोसीलोम यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रही होगी हमारे अर्थवर्म की, फिर आपको नेरिस की दिखेगी और फिर ब्लड सकिंग लीच की दिखेगी। ठीक है बच्चा, अब इसमें आप देखो, इसको अगर हम बॉडी को डिवाइड करना हो, अगर हमने इसकी सिमेट्री निकालनी हो तो किस तरह की सिमेट्री आएगी? हम ह्यूमन जैसी सिमेट्री आएगी, बायलेटरल। ओके, बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। एंड एक और अपग्रेडेड फीचर ये है कि इसमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, दैट इज मेटामर्स प्रेजेंट है।
ठीक, अब हम चलेंगे इसके अपग्रेडेड फीचर पे जो बहुत ही यूनिक है। आपने डायग्राम देखी अर्थवॉर्म की, क्या इसके पास पैर हैं? नहीं है। अब आप सोचिए कि ये लोकोमोशन कैसे करते हैं। अगर आप एक अर्थवॉर्म को देखेंगे, उसका हैबिट एंड हैबिटेट आप निकाल सकते हैं। अर्थवॉर्म मेजरली आपको कहाँ दिखता है? टेरेस्ट्रियल पे दिखता है ना, टेरेस्ट्रियल स्पीशी है ये जो टेरेस्ट्रियल स्पीशी है इसके पास हाथ पैर नहीं है, तो ये लोकोमोशन कैसे करेगा? इनका लोकोमोशन होता है थ्रू दिस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल की वजह से। ये आपकी बुक में भी दिया है कि इनमें लोकोमोशन, अगर हम स्पेशली अर्थवॉर्म की बात करें तो ये होता है थ्रू लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलेटरी मसल्स के थ्रू। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम भी दिखेगी, आपको इतनी डायग्राम याद करने की नीड नहीं है, बट ऐसे ही रेफरेंस के लिए ऐसा आप समझ सकते हैं कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सर्कुलेटरी मसल रिलैक्स करेगी, तो उस वे से ये विगलिंग स्लगिश मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से ये आगे को घिसते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा अर्थवॉर्म है ये आपको पता है ये कहाँ पे टेरेस्ट्रियल है। ठीक, अब आपको जो नेरेस दिखा, ठीक है बेटा, नेरेस जो है ये एक्वेटिक है। ओके, ये एक्वेटिक स्पीशी है, और ये एक्वेटिक स्पीशीज होने के नाते ये क्या करता है, इसके पास आपको दिखेंगे पैर दिखेंगे, इसके लार्ज नंबर ऑफ फुट्स होंगे। ये बहुत ही डेंजरस स्पीशी है, देखने में बहुत डेंजरस लगता है। अब इसमें होते हैं पैरापोडिया। हाँ, इनके पास क्या होते हैं? पैरापोडिया प्रेजेंट होती हैं, जो इनको मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, इनके पास कौन से अपेंडेजेस होते हैं? लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, और इनकी वजह से ये स्विमिंग भी कर लेते हैं, मूवमेंट भी करते हैं। एक हम ऐसे कह सकते हैं चप्पू टाइप होते हैं। ठीक है, चप्पू को पता है ना, जो बोट वगैरह चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर जगह साइंटिफिक टर्म, हर जगह बोट वगैरह जिससे चलती है, चप्पू जो बोट का होता है, तो वो इस टाइप का होता है, पैरापोडिया की तरह लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, जिसकी वजह से स्विमिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये सब उसी वजह से करते हैं। ठीक है, अब नेरेस देखो, नेरेस हो गया। अब एक और आप देखिए, लाइक हिरोडिनेरिया, जिसको हम ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पानी में ही पाया जाता है, ऐसे तो पाया नहीं जाएगा ना। अब ये भी हो गया, इनकी लोकोमोशन होगी, सब हो गया। अब हमें क्या बात करनी है? सो इन द एंड हम बात करते हैं सेक्सेस की। ठीक है, सेक्सेस इसमें जो होते हैं, किसी में सेपरेट होते हैं, किसी में सेपरेट नहीं होते। वो कैसे बच्चे? क्योंकि अगर आप अर्थवॉर्म सेक्सेस में बात करेंगे ना, सेक्सेस सेपरेटेड भी होते हैं, अनसेपरेटेड भी होते हैं। अर्थवॉर्म में जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, लाइक एक में ही सब होते हैं, एंड नेरेस में क्या होते हैं? डाइशियस होते हैं, लाइक अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, बॉडी के अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। इन द लास्ट बच्चे जो 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, एक ये है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम कैसे बोल सकते हैं? आपकी बुक में बताया है कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है? क्लोज टाइप का होता है, दैट इज ओपन नहीं होता, साइनस की प्रेजेंस नहीं होती। अब सर्कुलेटरी हमने बात कर दी, तो एक्सक्रीशन हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो इनमें एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल टाइप का फीचर प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल टाइप का पार्ट होता है, दैट इज नेफ्रिडिया। अब ये नेफ्रिडिया बेटा आप अगर पढ़ना चाहोगे तो आपको अर्थवॉर्म में दिखेगा, जैसे मैंने आपको फिगर भी शो की। अगर आप इसे जूम करके देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कुछ गुच्छे टफ्ट्स दिख रहे हैं। पहले वो जो टफ्ट्स हैं उसको हम बोलते हैं फेरिंजियल नेफ्रिडिया, राइट। फिर हमारे पास आ जाता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, और लास्ट में हमारे पास आता है सेप्टल नेफ्रिडिया। ठीक बच्चे, अब आप देखिए ये जो 3 टाइप के नेफ्रिडिया हैं, 3 टाइप के नेफ्रिडिया, फेरिंजियल नेफ्रिडिया, ये गुच्छे के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। गुच्छा मतलब टफ्ट, बहुत पूरे बॉडी में फैले होते हैं बच्चा ये। ठीक है, अब फेरिंजियल नेफ्रिडिया को हम क्या बोलते हैं? माउथ प्लस फेरिंक्स, फेरिंक्स वाली साइड पे होते हैं। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया जो होते हैं बॉडी कैविटी से लिंक होते हैं, बॉडी वॉल से लिंक होते हैं, एंड ये आउटसाइड द बॉडी, ये बाहर खुलते हैं।
और इंटेग्यूमेंट्री के पास कौन सा आता है, सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया जो होता है ये सेप्टा में प्रेजेंट होता है। लाइक देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेप्टा जो हमारी स्पेस होती है, जो बॉडी की स्पेस होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं एंड ये इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। ठीक, ये 3 टाइप के नेफ्रीडिया आपकी बुक में नहीं दी हैं, बट स्टिल ना अगर आप आगे जाके अर्थवॉर्म वाला पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। सो ये था आपका होल एनालिट्स के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट एनालिट्स। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहें तो आफ्टर टेकिंग दिस लेक्चर आप बुक रीड कर सकते हैं, हर एक लाइन जो है कवर है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल दैट इज केनोवा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू। की बात नोट्स की, एंड गोल क्या है आपका, टू स्कोर वेल इन योर बोर्ड्स। अगर आप इस तरह के सीक्वेंस में चलेंगे ना बच्चे तो यू विल स्कोर वेल। जो मटेरियल है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा पढ़ाया जाता है ताकि आपको समझ आ जाए, आपके ब्रेन में घुस जाए। ठीक है बेटा, ओके। प्रमोशन करते करते हमें एक चीज़ भूल गए कि हमने एग्जाम्पल ही नहीं पढ़ी। एग्जाम्पल इसमें आती है फेरिटीमिया। फेरिटीमिया क्या, अर्थवॉर्म। ठीक है। हिरोडेनेरिया, व्हाट इज इट, इट्स अ ब्लड सकिंग लीच, हमारी बॉडी से चिपक जाता है, हमारी बॉडी से ब्लड जो है वो सक कर लेता है। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, नेरिस। नेरिस एक बहुत गंदा सा स्पीशी होता है, अगर वो चिपक जाए तो बहुत ही हर्ट करता है, राइट। और ये जो सारी साइंटिफिक टर्म है बच्चा, इसको अंडरलाइन करनी है। कॉमन नेम को नहीं भी करो तब भी कुछ नहीं। अगर आप ये अंडरलाइन नहीं करते हो साइंटिफिक नेम को तो आपके 1 मार्क्स बोर्ड में कट हो जाते हैं। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।